चलो ठीक, गोरखपुर से हो। पंकज गुप्ता जी, हाँ बताओ। मैं कौन करूँ, बताओ भैया सबको। सर मैं हाँ, बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। बलिया, गोरखपुर के आगे बलिया से हो। जी। ठीक है, बंद कर लीजिए माइक। सुरेश सैनी जी, माइक ऑन करिए। हाँ सर। हेलो सर। कहाँ से हैं आप? सर राजस्थान जयपुर से। राजस्थान से हैं आप? राजस्थान से यहाँ पे कोई है ऑफलाइन में? कौन आया है? राजस्थान से कौन आया? हरियाणा से आए हो? अच्छा, कोई है नहीं यहाँ राजस्थान में? अच्छा, आप राजस्थान से हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात। दुकान दुकान है, दुकान में बैठे हो, लगन दिखाई दे रहा है। मंगेश जी बताएंगे कहाँ से हैं आप? सबको बताओ भाई, पता तो चले। सर औरत। कहाँ से? औरत कर्नाटका। कर्नाटका। अच्छा अच्छा। आमिर खान जी, आप बताइए सबको अपने बारे में। पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किस जगह से? शेरा से। कहाँ से? नौशेरा। उशेरा। चलिए ठीक है। नौशेरा। आप कौन बच्चे, केशव जी या तो अभी यहाँ से सीख के गए हैं? तो ये सब लोग थे ऑनलाइन में, इनका इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों ने देखा कौन कहाँ से है, क्योंकि अब आप लोग एक फ्रेंड की तरह रहोगे ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, ठीक है? जो ग्रुप में बाद में तुमको एक ही में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जानकारी होना जरूरी था कौन कहाँ से है। ठीक है, चलो भैया, आज हम लोग सॉफ्टवेयर की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और डालिए हेडिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या? हेलो केनी जी, हाँ ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। आपका ऑडियो बंद है। जी सर, ठीक है, आप सुनो। हाँ बढ़िया है। कहाँ से हैं सर आप? मैं केप टाउन से, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अच्छा अच्छा। वैसे आपको हिंदी आती है तो आप इंडिया से होंगे। हाँ, मैं इंडिया से, केरला से। केरला से हैं? अच्छा। हाँ जी। अभी आप साउथ साउथ अफ्रीका में आपकी शॉप है? हाँ, मेरा शॉप है। साउथ अफ्रीका में? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक। माइक बंद कर लीजिए सर। ठीक। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ बोलिए। जब आप उस तरफ देखते हैं तो फिर आवाज सही नहीं आती सर। अच्छा, हम जब इस तरफ देखते हैं तो आवाज नहीं आती है। चलिए हम भैया लैपटॉप को ऐसा कर लेते हैं, लो। अब अब हम अगर इधर भी देखेंगे, कल से माइक लगा लिया करेंगे, ठीक है? अब सही है। चलो, तुम लोगों को तो सब लोग ही देख रहे हैं ना ये एलसीडी में। तुम लोग इनको नहीं देख पाते हो, देखो ये। चलो, अब तो आएगी? नहीं आएगी? नहीं, प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ओके सही है चलो, सर, अभी सही है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पहले मोबाइल की प्रॉब्लम में जाननी चाहिए। पता चलेगा, आया तो वापस कस्टमर आया कि भैया इसमें आवाज नहीं जा रही है, और तुमने उसमें सॉफ्टवेयर करने लगे, तो क्या प्रॉब्लम सही होगी? प्रॉब्लम सही नहीं होनी चाहिए। तो पहले आपको प्रॉब्लम में पता होनी चाहिए कि भैया इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो कुछ प्रॉब्लम के लक्षण हैं, वो आप लिख लीजिए। पहले मोबाइल का सबसे पहली प्रॉब्लम, मोबाइल का हैंग होना। अगर मोबाइल का अगर आप हैंग हो रहा है तो उसमें आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम मोबाइल का हैंग होना। दूसरी प्रॉब्लम, मोबाइल का स्लो चलना। मोबाइल का स्लो वर्क करना। तीसरी प्रॉब्लम, मोबाइल में टच ऑटोमेटिक वर्क करना, यानी अपने आप चल रही, बिना चलाए। ठीक है, अपने आप बटन दब रही है। अरे बताएंगे। टच का ऑटोमेटिक वर्क करना। और उसमें लिख दीजिए 50% हार्डवेयर, यानी टच की प्रॉब्लम से भी आता है। मोबाइल की डिस्प्ले का वाइट होना, 50% हार्डवेयर की प्रॉब्लम, यानी कि हार्डवेयर से भी प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम आती है। ठीक, वाइट डिस्प्ले जिसे कहते हैं आप।
क्योंकि अगर आपको हार्डवेयर से ही बताएंगे तो हार्डवेयर पे आप करोगे, ना हुई तब कहोगे सर जी पता नहीं इसमें कौन सी आत्मा घुस गई है, कहाँ के आत्मा वाले। हाँ, ये हमने हार्डवेयर से डिस्प्ले टच पर जो डिस्प्ले बदल दी तभी वाइट आ रही, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से भी आती है। ठीक है, बताएंगे आगे, पहले प्रॉब्लमों को समझिए आप। मोबाइल का रीस्टार्ट होना, नेक्स्ट प्रॉब्लम। और इसके आगे लिख लीजिए 50% प्रॉब्लम मोबाइल की बैटरी खराब होने से भी आती है। मोबाइल रीस्टार्ट होना, रीस्टार्ट समझते हो, मोबाइल को ऑन किया, ऑन हुआ, फिर बंद हो गया, फिर ऑन रीस्ट खुला, फिर बंद हो गया। नेक्स्ट, मोबाइल ब्लिंक करना, रीस्टार्ट के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, 50% बैटरी से भी, बैटरी खराब होने से प्रॉब्लम आती है। मोबाइल ब्लिंक करना, ये ब्लिंक का मतलब समझते हो, मतलब बताते हो पूरी तरीके से ऑन होगा ना ऑफ होगा, ऑन ऑफ बहुत जल्दी जल्दी होगा जाके, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ है बस। हाँ, खुलेगा बंद हो, खुलेगा बंद, खुलेगा बंद, ऐसा आएगा जाके। ब्लिंक का मतलब जैसे पलके से लप लप करते हो ऐसे ब्लिंक आएगा। झालर देखे हो, झालर दीपावली में जाती है, बहुत फास्ट बंद, जलती बनती जलती बुझती है, ऐसे ही कुछ तुम्हारी डिस्प्ले भी आएगी, फिर बंद, फिर आएगी, फिर बंद, इस तरीके से। इसको ब्लिंक करना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिंक करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोबाइल में फंक्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना। जैसे कुछ फंक्शन कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, ये अपने आप निकल लेते हैं बाहर, पता ही नहीं चलता कब उड़ गई। उड़ का मतलब पंखे की तरह हवा से नहीं तुमको उड़ते हुए दिखाई देंगे, अपने आप डिलीट हो जाते हैं ये। मोबाइल का हैंग ऑन लोगो पे रुकना। हैंग ऑन लोगो का मतलब जिस कंपनी का मोबाइल है उसी कंपनी में खड़ा है, एमआई का है तो एमआई पे रुका है, वीवो का है तो वीवो पे रुका है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिलेगी। हैंग ऑन लोगो का मतलब ये होता है मोबाइल खुलेगा नहीं, ऑन करोगे बस वहीं रुक जाएगा, जिस कंपनी का होगा उसके लोगो पे। मोबाइल को ऑपरेट करते समय कई तरह के एरर के मैसेज आना, बहुत तरह के एरर आते, चलते चलते कुछ अनफॉर्चुनेटली क्लोज या बहुत तरीके के मैसेज आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ऑपरेट करते समय, चलाते समय कई तरह के एरर के मैसेज आना, एरर के मैसेज आने लगते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल शो करना। क्या बताएगा? फुल शो, यानी कि उसके अंदर एप्लीकेशन तो भरे हैं, तुमने फोटो खींची, योर मेमोरी इज फुल, तुमने एक एप्लीकेशन आउट डिलीट कर दिया, ठीक है, फिर खींची, फिर बताया मेमोरी फुल। जिसका भी माइक ऑन हो भैया बंद कर ले यार, ठीक है। ठीक, मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल शो करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोबाइल में कॉल हिस्ट्री का शो ना होना। आप कब किसको कॉल करते हो, कब कॉल आती है, कोई हिस्ट्री नहीं आती वहां पे, शायद देखे हो कि जिनकी दुकान रही है, कॉल हिस्ट्री का शो ना होना। हाँ, ये प्रॉब्लमें आती हैं, और भी प्रॉब्लमें आती हैं, आप इनसे पूछते हैं। क्या नाम करके, सैमन जी, माइक ऑन करिए। और ये कैमरा वाले यार, ये फेल लवली वाले सब ऑन कर लो भैया, लिपस्टिक विपस्टिक लगाए हो जो लड़कियों के रूप में धारण रहते हो, कैमरा अपना ऑन कर लो। हाँ सैमन जी, आवाज आ रही है? हाँ। तो सही सही बताओ, क्या गर्लफ्रेंड है? तो मेरा तो शादी हो गया है। शादी हो गया? सोनू बताएंगे भैया, नीचे सोनू माइक ऑन करो। सही सही बताओ कितनी गर्लफ्रेंड है? सर इस टाइम पे तो एक है। ये इस टाइम पे एक है, इस टाइम, अच्छा इस टाइम पे, यानी कि हम समझ सकते हैं कि और भी है।
चलो ठीक है, अब हम ये पूछ रहे हैं कि भैया बहुत दिनों बाद नंबर मिला उससे मिलने का, किसी पार्क में बुलाई वो तुमको, ठीक है, कि आ जाओ भाई मिल लेते हैं आपसे, ठीक है, कुछ बातचीत हो जाती है, तुम भी पहुंच गए पार्क में, हैं? ऐसे होता है नहीं होता? सुनिए जी, अब तो शादी होगी ना, पहले तो ऐसा चलता रहा होगा ना। हाँ, तो पार्क में गए, मिले जाके, तो अब भैया एंड्रॉयड मोबाइल तो है ही यार, तो तुमने सोचा कि चलो भाई फोटो वोटो सेल्फी एल्फी हो जाए। खींचते हो, सेल्फी खींचते हो नहीं कि नहीं खींचते हो सोनू जी? माइक ऑन कर लो यार, आवाज ही नहीं। खींच लेते हो ना, सेल्फी खींचते हो, बड़े दिनों बाद मौका मिला, तो हमने सोचा कि चलो, किसके लिए, सबूत के तौर पे, एक दोस्तों को दिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए, सबूत के तौर पे एक चलो सेल्फी तो बनती ही है, क्यों? ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर हमने फोटो वोटो अपने यार दोस्तों के साथ देख, बढ़िया है कि नहीं है, ऐसे पूछते हो नहीं पूछते हो? हसनी जी, क्यों इमरान, है सब हुआ है? तो फोटो तो तुमने खींच ली यार, कई सारी फोटो खींची, कोई दिक्कत नहीं, वो चली गई। जब तुमने मोबाइल खोल के देखा आगे गैलरी में, तो उसमें एक भी फोटो नहीं मिली, आप क्या करोगे? कितना गुस्सा आएगा? आएगा गुस्सा कि नहीं आएगा? जी सर। आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ पहले। आएगा सर। भाई बड़े दिनों में तो नंबर मिला, फोटो खींची और करना करके फोटो गैलरी में आई नहीं, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, गुस्सा ही नहीं आएगी? इमरान बताओ, गुस्सा नहीं आएगी? आएगी। तो ये एक मोबाइल में प्रॉब्लम है, लिखिए प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम कि कैमरे से फोटो तो खिंचती है लेकिन गैलरी में स्टोर नहीं होती, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है कि कैमरे से फोटो तो खिंचती है लेकिन गैलरी में स्टोर नहीं होती है, देख लो इस प्रॉब्लम को, ठीक है? ये प्रॉब्लमें आती हैं मोबाइल के अंदर, ठीक? सोनू जी अब लेट कनेक्ट हुए, एक ये प्रॉब्लम आती है मोबाइल के अंदर कि अगर आप कैमरे से फोटो तो खींचोगे, फोटो खींचेगी, खींचते आवाज आएगी, और लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करोगे फिर गैलरी में जाके उस फोटो को देखोगे तो फोटो शो नहीं करेगी, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है? नेक्स्ट मेमोरी फुल वाला तो बता दिया मैंने, हाँ हाँ, मेमोरी फुल वाला बात एक अलग होगी जाके, और ये वाली बात एक अलग है, इसमें खींचेगी, स्टोर नहीं होगी। नेक्स्ट लिखिए, मोबाइल को अपग्रेड करना, तो अभी हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, मोबाइल को अपग्रेड करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन खोलते समय मोबाइल को ऑफ होना, जैसे हम कभी गोल जो है गैलरी को खोलेंगे तो मोबाइल ऑफ हो जाएगा, कभी कॉन्टेक्ट को ओपन करेंगे तो मोबाइल ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी प्रॉब्लम जो आती है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से आती है, करप्ट होने की वजह दोबारा बताइए सर प्लीज। से। हाँ, दोबारा ये मतलब कि जब भी हम मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो मोबाइल का ऑफ हो जाना, ऑफ हो जाता है, कहने का मतलब जैसे हमने गैलरी, मोबाइल चल रहा है, हमने गैलरी को ओपन किया तो गैलरी ओपन नहीं हुआ और मोबाइल ऑफ हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की। हाँ हाँ, स्विच ऑफ बना रहता है या कभी ऑन हो जाएगा, प्रॉब्लम तो वही आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम देखी हो तो मुझसे साथ शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपने देखी हो। नेक्स्ट और लिखिए, हाँ, मोबाइल में पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक लग जाते हैं तो भी आप जो है सॉफ्टवेयर करने से हट जाते हैं। मोबाइल में लगे पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक को हटाने के लिए भी सॉफ्टवेयर करते हैं। एफआरपी भी हटता है, हाँ। हाँ क्या, सिम लॉक, पीयू के वो सिम अलग होता है। देखिए
अब यहाँ पे चीज समझिए। अब ये प्रॉब्लम मैंने आपको सॉफ्टवेयर से बताई और आप लोग यहाँ पे सीखने भी आए हो सॉफ्टवेयर करना। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की, हम लोग करने की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमें सिर्फ 10% मोबाइल में ही करना होगा। ये राज की बात है, सिर्फ 10% मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर करना होता है और 90% मोबाइल ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, कैसे बन जाते हैं लिख लो, फॉर्मेट करने से। 10% मोबाइल सॉफ्टवेयर करने से बनते हैं और 90% ऐसे बन जाते हैं फॉर्मेट करने से। सिर्फ फॉर्मेट, जितनी प्रॉब्लम मैंने लिखाई है ये सब फॉर्मेट करने से सॉल्व हो जाती है। तो पहले काम आपका क्या है, दवा खाना कि ऑपरेशन करना? पहले दवा करना, बाद में ऑपरेशन वाला नंबर आता है। तो ऐसे यहाँ पर ही पहले फोन को आपको फॉर्मेट करना है, उसके बाद जब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ना हो तब आपको सॉफ्टवेयर करना है। और 90% मोबाइल की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम फॉर्मेट करने से खत्म हो जाती, सिर्फ 10% मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा आपको। बस ये बात नोट कर लो, काम जरूर आप सॉफ्टवेयर करने का सीख रहे हो जितनी भी प्रॉब्लम आती। तो पहले काम, सबसे पहला काम कि मोबाइल को फॉर्मेट करना। अब कैसे करते हो, चाहे वॉल्यूम रिकवरी मोड में जाके करो, चाहे किसी डोंगल के माध्यम से करो, चाहे फ्री टूल से करो, आपको फॉर्मेट करना। ठीक है, फॉर्मेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब कहोगे हमको सॉफ्टवेयर सीखने की कौन सी जरूरत है जब 90% मोबाइल ऐसे ही सही हो जाए। ठीक है, तो भैया बहुत सा ऐसा काम है तो सॉफ्टवेयर का पूरा जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक नहीं। क्योंकि आज की डेट में आप नॉर्मली जो लेटेस्ट हैंडसेट है, हैंड जो है फोन है, इनको आप फॉर्मेट भी नहीं कर सकते जब तक आप सीखोगे नहीं। क्योंकि बहुत से मोबाइलों का तरीका अलग अलग हो गया। पहले क्या, हम रिकवरी मोड में गए, फॉर्मेट कर दिया, काम खत्म। अब रिकवरी मोड में भी गई था भैया पासवर्ड लाओ, नहीं देखे हो उसने, रिकवरी मोड में भी पासवर्ड जो है लग गया। तो इतने मैंने लक्षण आपको बताए, इससे लक्षण में इनको देख के आप क्या पता नहीं कर सकते हो कि मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने आपको फोन दिया तो आप क्या कहोगे, अब कस्टमर तो कहेगा भैया इसके अंदर पासवर्ड लगा, सॉफ्टवेयर कर दो। तो क्या तुम सॉफ्टवेयर करोगे उसके अंदर? डॉक्टर के यहाँ तुम लोग जाते हो, सर जी बहुत दर्द हो रहा है पेट, ऑपरेशन करके सही कर दो, तो क्या ऑपरेशन कर देगा? वो तुम्हारे हिसाब से चलता है डॉक्टर क्या है? असली जी बताइए, वो आपको देखेगा, आपकी कंडीशन देखेगा कि किस कंडीशन पे, तभी ऑपरेशन करेगा, अन्यथा वो तुमको दवा देगा। तो कस्टमर तो कहेगा भैया सॉफ्टवेयर कर दो, इसमें सॉफ्टवेयर, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। लेकिन आपको तो पता है, उसने कहा सॉफ्टवेयर करना, तो आपका ही नहीं कि आप सॉफ्टवेयर करना। पहला काम आपका क्या है, फॉर्मेट करना। इतनी बात समझ में आई? जो मैंने पॉइंट लिखा है इनमें से किसी कुछ पूछना हो, कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, मुझसे पूछ सकता है। इमरान, हाँ बोलो। सर ये अनफॉर्चुनेटली स्टॉप जो आता है, हाँ वो भी सॉफ्टवेयर का मसला है। जी, मैंने वही तो अभी मैंने एक पॉइंट लिखाया था यहाँ पे कि मोबाइल को ऑपरेट करते समय कोई ना कोई पॉइंट जो है एरर का आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली वाले में तो बड़ी नौटंकी होती है, उसको ओके कर दो हट जाएगा, और जैसे कोई एप्लीकेशन खोलोगे तैसे फिर आ जाएगा ओके। वो तुमने मूवी तो तुमने तो कई सारी देखी होंगी। अब पाकिस्तान में पता नहीं इंडिया की मूवी चलती है कि नहीं चलती है, इंडिया में खैर बहुत इंडिया की सी चलती है सर। अच्छा, इंडिया की भी चलती है आपके यहाँ पे मूवी। ठीक है, तो वहां पे एक वो सिस्टम होता है ना कि तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तभी आगे जाओगे। ऐसे आता है ना एक डायलॉग कि तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तभी तुम आगे जाओगे। ऐसे ही ये मैसेज है अनफॉर्चुनेटली वाला क्लोज। अगर ये मैसेज आ गया आपके फोन में तो कहता कि पहले हम उसको हटाओ। ठीक है, पहले हम उसको हटाओ, बाद में एप्लीकेशन गैलरी खोलो जाके। तुमने उसको हटाया फिर तुरंत आ जाएगा वो, जैसे तुमने गैलरी को टच किया। ठीक है, ऐसे होता है कि नहीं होता? यही मसला आता है, यही मसला आता है, सर। यही मसला आता है। तो वही है, बता तो दिया, अभी आगे सिखाएंगे इसको कैसे भगाना है। सही ठीक है। है, वो मरता नहीं जल्दी जल्दी, वो कहता है कि मेरी मौत से निकलना पड़ेगा, वही कहानी है। हाँ। और किसी कुछ पूछना, आगे चलते हैं। पूछते जाओ। लोकुश जी पूछो, जो भी एक बार पॉइंट को रिवीजन कर लो, पूछते चलो। जितने भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं उन पॉइंट में कहीं पर डाउट हो
तो मुझे बताओ, तुम उस पॉइंट को क्लियर कर दें। हाँ, ये जो तुम्हारे फोन के अंदर जो पासवर्ड लॉक लगे होते हैं, जो तुम अपना काला चिट्ठा छुपा के रखते हो दूसरे को दिखाने से, गैलरी में पासवर्ड लगा के वो सब हट जाते हैं। FRP लॉक भी हट जाता है, फॉर्म जो है फ्लैश करने से, फॉर्मेट करने से भी हट जाता है। कुछ मॉडलों में कई तरीके बताएंगे वो आपको, फॉर्मेट करने से भी हट जाता है। सर FRP लॉक ये होता है कि गूगल अकाउंट लॉक, जब भी हम कोई नया फोन यूज करते हैं तो उसमें अपनी मेल आईडी डालते हैं, ठीक है। अब अगर वो फोन कोई तुम्हारा चुरा ले, ठीक है, तो जब तक वो मेल आईडी तुम्हारी डालेगा नहीं, तब तक वो वेरीफाई फोन नहीं करेगा। तो उसी को कहते हैं जो है FRP लॉक, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, यानी कि मोबाइल को फॉर्मेट करने के बाद जो लॉक लगता है उसे FRP लॉक कहते हैं। यानी कि कह सकते हो तुम्हारा मेन गेट का जो लॉक है, मेन गेट का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, जो तुम्हारी तिजोरी में जो लॉक लगा है वो FRP लॉक है। मोबाइल को अपग्रेड करने का मतलब ये कि जैसे हम लोग कोई चीजें, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई पुराना वर्जन है, उसकी नई चीजें हम अगर यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा, लेटेस्ट ये आ गया। हाँ, और पूछो। सर किसी भी फोन को FRP करने से उसका जो गूगल फोटोज में जो फोटो रहता है या कोई गैलरी में रहता है, ड्राइव में जो रहता है, वो सब निकल जाता है। FRP लॉक हटाने से क्या क्या पूछ रहे हैं? FRP लॉक हटाने से गूगल ड्राइव में जो जो सामान रहता है सब वो मतलब डिलीट हो जाता है क्या? अब भाई यार, दूसरे की गूगल आईडी का तुम्हें कैसे एक्सेस मिल जाएगा जब तुम आईडी भूल गए हो, ठीक है। है ना? नहीं, अगर मेरा ही मोबाइल है मान लीजिए, हाँ तो वो वापस आ जाएगा क्या? हाँ, तो गूगल ड्राइव में जो डेटा वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा गूगल ड्राइव से, उससे क्या लेना देना। हाँ। वो तो वेरीफाई के लिए ईमेल एड्रेस जो है मांगता है कि भैया ये तुम्हारे है कि नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए, पिन लॉक, पैटर्न लॉक के लिए जो है आप लोग कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन FRP लॉक जब भी कोई फोन आएगा, MI अकाउंट लॉक, तो उसके लिए एक रजिस्टर बना लोगे, उसमें उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी जमा कराते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है FRP लॉक के लिए, ठीक है। ऐसा रजिस्टर बना लीजिए, उस पर आप जो है लिख लीजिए, मेंशन करते सर जाइए। ये क्यों? अब तुम्हारे पाकिस्तान में तो पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ खुराफाती लोग हैं ना, जैसे कि हम मान लीजिए असुनी जी हैं, ठीक है, और बगल में इनके सरवन जी हैं और आदिल जी हैं, और 3-4 लोगों की दुकान है मार्केट में इकट्ठा, और सबसे ज्यादा आदिल जी कमा रहे हैं, लाओ छापा छाप मचाए दिन भर, 8-10 मोबाइल 50 मोबाइल सही कर रहे हैं। मैं सोचा यार साला बहुत कमा रहा है, लगता है गुल्ली लगाओ, ठीक है। तो उन्होंने पुलिस वाले को दे दिया, भैया कि लो ये पैसे लो, 200-300 रुपए चाय नाश्ता करो जाके, थोड़ा हड़काओ, खुद ही नहीं करेगा काम, मैं पकाने लगेगा, ठीक है। तो उसने दिया, चल 500 की गुल्ली, लो भाई जाओ, थोड़ा टेलर दो, छोटा लौंडा है, कौन को समझ पाएगा। इसने FRP काम बंद कर दिया, ये गलत है, इनलीगल है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए आप अपना जब काम डन न रखेंगे ना कि देखिए सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये लाख था, ये नंबर, ये इसका आधार कार्ड है, तो वापस लौट जाए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, सुनो पहले, बहुत कंडीशनें ऐसी होती हैं। अभी हम आपको सिखाएंगे मोबाइल जैमर के बारे में, क्या होता है मोबाइल जैमर। तो बहुत सारी नौटंकी करते हैं कंपटीशन के लोग में, तुम्हारी दुकान रिचार्ज वाली है, तुम्हारी मोबाइल दुकान मोबाइल की, बगल वाले ने लगा दिया जैमर। अब जैमर लगा दिया तो सबरे मोबाइल के नेटवर्क गोल, दुकानदार दुकान के, अब तुम उसमें रिचार्ज कर लोगे ना, फोन कर पाओगे ना, टावर चलेगा ना, इंटरनेट चलेगा तुम्हारा। किसका नहीं, तो उसके लिए आपके पास सिस्टम है ना पूरा, क्या दिक्कत। मॉडल नंबर लिखो अपना, अपने उस बंदे का नाम लिखो, ये हमसे ये करवाया, बात खत्म। हाँ, तो वो तो विश्वास वाले ही धोखा देते हैं, क्या चक्कर, ठीक, विश्वास वाले ही धोखा देते हैं, ठीक है। उसको भी बता दो, अगर बताना चाहो तो, ये ऐसा सिस्टम, तुम अपना काम मजबूत रखो, ठीक, कौन क्या करता क्या नहीं करता है, ठीक, ऐसा। हाँ, बता दो रहे, तो ये भी चीजें होती हैं कई बार कि जैसे कई चीजें, कई जैसे आदिल है भी यार, ये बिल्कुल सीधा साधा यहाँ सीख के गया, इसने सिटी में अपनी दुकान खोल ली, काम अच्छा सीख गया, काम करने काफी काम आने लगा। अब कई लोग हैं कंपटीशन के लिए, कुछ कंपटीशन में तो लोग मर्डर तक कर देते, नहीं करते, बताओ पहले,
कंपटीशन में नहीं, कोई पुलिस वालों को दे 2-4-5 हज़ार रुपए हड़काओ तो सर तमाशा मारो भाग जाएगा यहाँ से, हमारी पूरी वाट लगाए दुकानदारी का। तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, तो वो आपको उस चीज में जब निकलेगा ना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा अगर आपके पास है, नॉलेज है आपको, तो यहाँ पे जब तक हमारा कोर्स चलेगा तहाँ तक तुम्हें कितने मेरा एक्सपीरियंस है सब तुम्हें बता देंगे पूरा, कैसे कैसे तुम्हें काम करना है, कैसे नहीं करना है, कस्टमर कैसे पहचानो, कौन टाइप कस्टमर आता है, ठीक है। वो हम सब बताएंगे तो कैसे कैसे करना है। जैसे से अभी एमआई का टॉपिक आएगा, ये मैंने एफआरपी ला के बताया, एमआई वाला जो सिस्टम आएगा वहाँ पे एमआई का पूरा टॉपिक बताएंगे हम पूरा हर तरीके से। ये तो बिल्कुल शुरुआत है आपकी, बिल्कुल। अब लिखिए रिक्वायरमेंट, हमें जो है सॉफ्टवेयर करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जिनका लिखा है वो तो मान लो कोई बात ही नहीं है, जो लोग नहीं है वो लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट। हाँ तुम्हें पता है, कोई दिक्कत नहीं।